जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, हम में से कोई नहीं जानता कि महाराज से कितने जन्मों पुराना हमारा नाता है, कब से हमारी रूह महाराज से जुड़ी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ महाराज ही जानते हैं। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु महाराज की बेहद ही ब्लेस्ड संगत है। काव्य अंकल संगत जी, बहुत ही छोटी सी उम्र में अंकल का बहुत ही गहरा नाता है महाराज के साथ। और डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है, ये आज के सत्संग के माध्यम से हम सभी को समझ आएगा। महाराज बहुत कम अपनी संगत को बोलते थे कि तेरा एडमिशन हो गया, और री एडमिशन क्या होता है ये भी आज के सत्संग के माध्यम से समझेंगे। चलिए हम सुनते हैं काव्य अंकल का सत्संग। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। गुरु जी। गुरु जी नमस्कार। प्यार भरा प्रणाम गुरु महाराज को। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सभी संगत को जो भी मेरे को सुन रही है, सभी सेवादारों को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं आज मालिक का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि मालिक ने मेरे को ये मौका बख्शा कि मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि महाराज खुद कहते थे कि सत्संग विच सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला ते सुनन वाला दा भी भला। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक, आपने मेरे को ये मौका बख्शा, मौका दिया। महाराज बहुत प्यारे हैं, सबको मौका देते हैं, मेरे को भी उसमें से दिया। तो शुरू करते हैं। मैं भी नहीं जानता था गुरु जी को, मैं भी एक बहुत भटका हुआ इंसान या बच्चा था, नहीं पता था क्योंकि घर में कोई गुरु का कंसेप्ट ही नहीं था, हमारे कोई गुरु नहीं थे, घर में पता ही नहीं था गुरु क्या होते हैं। पर मेरी दादी को किसी ने बताया कि गुरु जी हैं कोई, इनका मंदिर है, बड़े मंदिर है दिल्ली में, सत्संग होते हैं, जाया करो। वहां से शुरुआत हुई थी गुरु जी से मिलने की। पहली बार जब बड़े मंदिर गया, दादी लेके गई कि चलो गुरु जी हैं कोई। मैं कहा गुरु जी, फर्स्ट टाइम मैंने ये वर्ड सुना गुरु जी। मन में सबसे पहला थॉट आया कि हो सकते हैं कोई बाबा बाबा हो। अब छोटे से बच्चे को क्या पता, मैं होऊंगा 3-4 साल का, नहीं पता था। पहली बार बड़े मंदिर गया, नहीं पता चला, घूम, मेरे को लगा कोई शिव जी का मंदिर है, माथा टेक के घर आ गया। बट सेकंड टाइम गुरु जी ने दोबारा बड़े मंदिर बुलाया। सेकंड टाइम जब बड़े मंदिर गया, एंट्री हुई, वो चेकिंग वाली मशीन में, टू टू वाली मशीन से चेकिंग हुई। उसको पास किया। सबसे पहला सवाल, सवाल तो नहीं कहूंगा, पर मन में ना एक तरह से डाउट आया कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। यहाँ तो मैं पहले आ चुका हूँ, यहाँ मैं खेलता था, यहाँ मैं ऐसे भागता था, ये करता था। हालांकि मेरी उम्र उस समय बहुत कम थी, 5 या 7 साल का था, बट स्टिल ये मेरे दिमाग में विचार चल रहे थे कि ये क्या, ये तो वही जगह है, मैं पहले आ चुका हूँ। नहीं पता था ना, पहली बार गुरु जी से मिल रहा था। आगे बढ़े महाराज, महाराज का नाम तो नहीं लिया, भगवान का नाम लेते हुए राम 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 करते करते आगे बढ़े। महाराज की समाधि आई। महाराज की समाधि पे माथा टेका। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन फिर आ गया मन में। हम ह्यूमन से, हमारे मन में सवाल आते रहते हैं, क्योंकि इंसान है तो कम ही आएगा सवाल का धंधा। तो मैंने कहा समाधि में गुरु जी क्या कर रहे हैं, गुरु जी तो अंदर बैठे होंगे ना, तो समाधि यहाँ क्या कर दी है। सबसे पहले क्वेश्चन गुरु जी रिगार्डिंग ये आया, बट इग्नोर करके आगे बढ़ा। मंदिर, हम मेन हॉल पहुंचे। मेन हॉल में मैं पीछे पीछे होके बैठ गया था, क्योंकि डर लग रहा था। फर्स्ट टाइम आया था, डर लग रहा था थोड़ा सा कि कौन होगा सामने, कौन गुरु जी हैं, क्या हैं, बहुत डर लग रहा था। आई एम वेरी अफ्रेड कि क्या होगा आगे। मुझे लगा कोई हवन होगा, पाठ पूजा होगी, पता नहीं क्या क्या, इधर उधर के ख्यालों में मैं बैठा हुआ था। चाय प्रसाद आया, नहीं पता था कि ये सिर्फ चाय नहीं है, ये अमृत है, नहीं पता था। तब प्रसाद का कंसेप्ट ही नहीं पता था कि प्रसाद क्या होता है। मैंने नहीं पिया चाय प्रसाद, मैं कहा मैं लेके रख लिया, बट नहीं पिया। तभी बैठा हुआ था अपने विचारों में, एक सेवादार भाग के मेरी तरफ से आते हैं, कहते अंकल। मैं कहा हाँ जी। कहता है आप ना आगे आके बैठ जाओ गुरु जी के आसन के पास। ये एक्चुअली संगत जी तो की बात है, जब कोविड नहीं था, संगत कम थी, वी कैन गो नियर गुरु जी आसन। तो मैं आसन के पास बैठ गया डरते डरते। पहले तो मैं मना कर रहा था कि नहीं नहीं अंकल, मैं नया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है। कहते नहीं, आप बैठो, आपको गुरु जी ने बोला है। ऐसे उन्होंने बोला मेरे को। मैं कहा गुरु जी ने बोला। नाउ
अब और डरने लगा। अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था, दिमाग में अलग अलग विचार आ रहे थे, धड़कनें तेज हो रही थी कि कौन गुरुजी हैं ये, और इन्होंने मेरे को ही आगे क्यों बुलाया, इतने सारे लोग हैं यहाँ तो। पर मैं डरते डरते बैठ गया। मैं महाराज के गद्दी के थोड़ा सा पास ही बैठा था। अब जो वहां हुआ ना समझ जी, वहां से मेरी लाइफ में गुरुजी ने ग्रैंड एंट्री ली, जिसे कहते हैं ना। एंट्री तो महाराज पहले ही ले चुके थे जब मेरा जन्म हुआ था। ग्रैंड एंट्री गुरुजी ने कैसे ली, उस कमरे से महाराज की मैनिफेस्टेशन जैसे कहते हैं, या एक्चुअली मेरा जन्म गुरु महाराज के जाने के बाद, यानी 2007 में महाराज ने महासमाधि ली, मेरा जन्म 2008 के बाद है। तो मेरे को नहीं पता था कि क्या चल रहा है। तो मैं बैठा, संगत चल रही थी, संगत के बीच में ही एक कमरे से, महाराज का जहाँ कमरा है उस कमरे से एक हैंडसम सा आदमी व्हाइट चोले में आता है और आके अपनी गद्दी पे बैठ जाता है। मेरे को नहीं पता था ये क्या हो रहा है। गुरु जी अपनी गद्दी पे बैठे, कहते की नाम है तेरा। मैं कहा गुरु जी मेरा नाम काव्य। अच्छा, आ जाया कर, पहले भी तो अंदर सी। हूं तेरी एडमिशन दोबारा हो गई, री एडमिशन हो गई तेरी। नहीं समझ आया। मैं कहा री एडमिशन ये क्या होता है, जो स्कूल्स में होता है। मेरे घर वाले मेरे को यहाँ पढ़ाएंगे। खैर, ये एडमिशन री एडमिशन को समझ नहीं आया। मैं घर आ गया अपने। नहीं पता था कि री एडमिशन का मतलब क्या होता है। इस री एडमिशन का मतलब जानने के लिए मैं सोचा कि लेट्स स्टार्ट फॉलोइंग हिम, पता चल जाएगा अपने आप ही। धीरे धीरे जुड़ता गया महाराज के चरणों के साथ। महाराज के सत्संगों में जाना शुरू किया, डुगरी गया, एम्पायर स्टेट गया। बचपन में महाराज ने बहुत प्यार जोड़ना शुरू किया अपने साथ। हर सत्संग पे बुलाते थे, हर बड़े मंदिर आते थे तो मेरे को बुलाते थे, मैं जाता था। उसके बाद मैंने किसी पुरानी संगत से मिला। मैं कहा इनसे पूछता हूँ, इन्हें तो पता होगा ना कि तो गुरु जी से मिले हुए हैं। मैं कहा अंकल की री एडमिशन क्या होता है। कहते बेटा इट्स योर पास्ट लाइफ कनेक्शन विद गुरु जी। मैं कहा पास्ट लाइफ कनेक्शन ये कैसे। कह रहे गुरु जी हर किसी को नहीं बोलते री एडमिशन के बारे में, आपको बोला आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। मैं कहा है, नहीं समझ आया पास्ट लाइफ कनेक्शन भी। इसी जर्नी के बीच में जब जुड़ रहा था, तभी मेरे को किसी संगत ने बोला कि आप ना गुरुजी के स्वरूप से बातें किया करो, गुरुजी रिप्लाई करते हैं। मैं कहा हो सकता है। पहले तो मैंने सोचा कि ये क्या बोल रहे हैं, फोटो से बात करने की बात कर रहे हैं। तो फोटो से कौन बातें करता है, ये तो वही बात हो गई कि आप एक तरफ बोल रहे हो, मत्था मार रहे हो और सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा। पर स्टिल मैंने महाराज के स्वरूप में को ब्लेस हुआ था, मैं उसको रख के सोफे पे रख के बातें करता था। मैंने गुरुजी से 4 बार बात करने की कोशिश करी। पहली बार बात करी, नो रिप्लाई। सेकंड टाइम नो रिप्लाई। थर्ड टाइम ऑल्सो नो रिप्लाई। फोर्थ टाइम हिम्मत हार गया था मैं कि अब तो बोलने वाला ही नहीं है। बट एटीट्यूड भी आ गया था एक, कि अब बोले तो ठीक वरना नमस्कार। ये एटीट्यूड था मेरे अंदर गुरुजी को लेके, कि अब बोलेंगे तो ठीक वरना मैं नमस्कार, मैं इनको नहीं मानूंगा। अब गुरुजी एटीट्यूड कम करने आते हैं। सबसे पहले आपका ईगो ही खत्म करते हैं, आपका अहंकार ही खत्म करते हैं सबसे पहले। चौथा टाइम रात को महाराज के स्वरूप मैंने सोफे पे रखा, नीचे बैठ गया, बातें करने शुरू। अब ये भी पंजाबी मैं भी पंजाबी, दोनों लग गए। गुरुजी ऐ वो, गुरुजी ऐ वो। बट एट फोर्थ टाइम मेरे घर की बहुत तेज बैल बाजी, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। दरवाजा खोला। अब संगत को पता है कि गुरु महाराज जब भी किसी संगत के घर जाते हैं या कैजुअली कहीं जाते हैं तो अपने वो कैजुअल्स में जाते हैं, शर्ट पहन के जाते हैं, बहुत स्टाइलिश बन के। महाराज इज वेरी स्टाइलिश, मैं ये बोलूंगा, है वेरी हैंडसम एंड वेरी स्टाइलिश। तो मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा इतना प्यारा आदमी, एक इतनी प्यारी शर्ट पैंट डाल के मेरे घर के सामने खड़ा है, घर की चौखट पे खड़ा है। मैं कहा कि तो वही है जिनको मैंने अभी वहां बड़े मंदिर में देखा था। ये चल ही रहे थे विचार। ही इमीडिएटली सेड कि क्यों है, बड़ा परेशान कितना होया मैनू, बुलांदा रहंदा है मैनू, गल करनी मेरे नाल, चला बह मेरे नाल गल कर। आए घर पे, आए सोफे पे बैठ गए। मैं नीचे बैठा था, चरणों के पास ही बैठा था। कहते हूं शुरू हो जा। मैं बोलने लगा गुरु जी। कहते एवं नहीं, मेरी लत्ता घुट। ही सेड कि प्रेस माई फीट्स। मैं डर गया, मैं अंदर सोने चला गया डरते डरते। एंड गुरु जी हंसते हुए बोले कि बड़ा कमला हैगा, पहले बुलांदा है ते हुन गल नहीं करदा। तब गुरु जी भी अपना चले गए, मैं भी अपना आ गया। 5वें दिन मैं उठा, मैं कहा ये क्या हो गया यार, ये तो कुछ जादू टोना हो गया मेरे पे कि जिसको मैंने देखा था और वो घर भी आ गया। मैं कहा आज भी बुलाऊंगा, आज भी ऐसा बोलूंगा कि गुरु जी आओ, अगर आए तो ठीक
और ना मैं इनको छूऊंगा, आई विल टच हिम। पता चल जाएगा सपना है या झूठ है, जो भी है। क्योंकि संगत जी अगर देखो, अगर वो सपना होता तो शायद से मैं उन्हें छू ना पाता। अगर छूता तो वो सपना टूट जाता। तो गुरुजी आए, घर पे आए। इस बार अलग शर्ट पैंट में आए थे। मैं कहा, "अरे वाह, क्या बात है, नए कपड़े पहन के आए हैं, मतलब सपना नहीं है।" घर पे आए, बैठे, इस बार कुछ नहीं बोले, डांटे नहीं, बैठ गए शांति से। मैं भी चरणों में बैठ गया। मैं जैसे ही बोलने लगा गुरुजी, मैं सोचा इनको बातों में उलझा के इनको टच करूंगा। बातों में उलझाया, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने ही लगा, गुरुजी ने झप्पी डाल ली। मेरा हाथ साइड रख के झप्पी डाल ली, कहते हुन छड्ड दे दुनिया दे ख्याल, हुन तेरे कल्याण मैं करांगा। हुन इत्थे कोई इवेंट बट करन दी लोड़ नहीं। हुन तेरी एडमिशन सच्ची च हो गई है। हुन तेरा एडमिशन फॉर्म भरया गया। वो दिन और आज का दिन है। महाराज ने कभी साथ नहीं छोड़ा संगत जी। 17 साल हो गए हैं, 17-18 साल का हूं मैं। महाराज ने कभी नहीं छोड़ा। जैसे एक बाप अपने बेटे को बड़ा करता है, महाराज ने मेरे को बिल्कुल वैसे बड़ा किया है। वो सब सिखाया है जो एक बाप अपने बेटे को सिखाता है। उसको बड़ा करता है, उसको संस्कार देता है, उसको प्यार करता है। ऐसे ही महाराज ने मेरे को बहुत बड़ा करा है। आज जो कुछ भी हूँ, बोल रहा हूँ, सत्संग शेयर कर रहा हूँ, इतना प्यार मिलता है गुरु परिवार से। आप जैसी संगत से प्यार मिलता है, सेवादारों से प्यार मिलता है, गुरु परिवार से प्यार मिलता है। ऑल बिकॉज ऑफ हिम। मैं तो कुछ भी नहीं था, महाराज ने बहुत कुछ कर दिया मुझे। एक भटके हुए लड़के को, जिसको भगवान का मतलब नहीं पता था ना, उसको गुरु जी ने सिखाया कि भगवान बहुत प्यारा होता है, बस उन्हें प्यार करे। गुरु जी ने मेरे को ये भी सिखाया कि गुरु ਨੂੰ कदे भी प्यार किया जा सकता है, चाहे वो फिजिकल हो या ना हो। और महाराज, आज भी महाराज का कहीं सत्संग होता है, मैं जाता हूँ, बड़े मंदिर जाता हूँ, एम्पायर स्टेट जाता हूँ। महाराज का वेलकम बैंड आप सबने सुना होगा, उसमें मेरे को महाराज की कदमों की आहट बहुत बारीकी से सुनाई देती है। महाराज गद्दी पे विराजमान होते हुए मेरे को फिजिकल फॉर्म में, आई कैन सी हिम, टच हिम, फील हिम। और अब मैं अपना एक और बताता हूँ। महाराज की गद्दी जहाँ लगती है, जब सत्संग होता है किसी के घर पे, मैं गद्दी को टच करता हूँ। कोई आम इंसान टच करे, उसके लिए वो गद्दी लक्कड़ है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए वहां गुरु महाराज के हाथ पैर हैं। इस लेवल का कनेक्शन बनाने में दिखते भी आई, दिखते नहीं, उसको कष्ट बोलते हैं। महाराज आपको कष्ट भी देते हैं, क्योंकि कष्ट हम इंसानों के लिए बहुत जरूरी है। वरना हमारा क्या मोटिव था यहाँ आने का। गुरु जी कहते, से सारे कष्ट मैं करता कहते तुसी इंसान था की कम। और जो कष्ट आते हैं ना संगत जी, उससे 100% कष्ट होता है। 99% गुरु जी कब का काट देते हैं। कैसे काट देते हैं? हम इंसानी जन्म दे के, हमें बोलने लायक करके। 1% ही तो है, वो तो हमें काटना है ना, वो तो क्योंकि हमारे कर्मों में लिखा है। बाकी ये मेरा सत्संग था महाराज के साथ। ये बहुत प्यारी जर्नी है। एट द एंड मैं सबको यही बोलता हूँ, हर सत्संग में यही बोलता हूँ, एट द एंड आई वांट टू से कि 17 का हुआ हूँ, 70 का भी हूँ, तो महाराज के चरणों में रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल। बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज का, जो हर दिन, हर पल, हर क्षण अपनी ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहे, इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।